मजदूरों की घर वापसी का महाअभियान। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे 11,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई ये हम लोगों ने आज प्रातः काल तक संपन्न किया है। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरी उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार के एक्शन से विपक्ष परेशान। सच्चाई ये है कि अशोक गहलोत जी के दबाव में आकर के कोटा से कुछ बच्चे जरूर लाए, इसके अलावा वो कौन से दिल्ली से मजदूर तक नहीं ला पाए। हैदराबाद से कल मजदूर मुझे मिले हैं 16 तारीख के चले हुए, यहाँ शहीद पथ पर मैंने वीडियो भी डाला था, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। कहां से योगी जी मजदूर और कौन सी इनकी टीम 11 काम कर रही है? टीम 11 बिल्कुल गायब है। पीपीई किट को लेकर विपक्ष का वार। कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन इनके पास डॉक्टर को पीपी किट देने के लिए नहीं है। सस्ती किट डॉक्टरों को दे दी तो डॉक्टर क्या इलाज करेंगे जब उन्हीं को या डॉक्टर को मौत की मुंह में ढकेल देते हैं। तो आपने क्वारंटाइन की व्यवस्था दी, किस तरह से लोगों को जानवरों की तरह रखा जा रहा है, उनको जानवरों की तरह खाना दिया जा रहा है, उनके लिए रखने की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, साफ सफाई नहीं है, दवाएं नहीं है। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से नहीं खिलवाड़। ये पीपीई किट जब लिए गए थे तो ये सार्स के लिए S1N1 के पुराने मानक जो थे सार्स के लिए, उन्हीं के लिए खरीदे गए थे लगभग 115 रुपए में। शुरुआत में जब किट्स उपलब्ध नहीं थे नए मानकों के, उन किट्स के एवज में कुछ अस्पतालों को ये भेजा गया था। इन किट्स को बाद में वापस ले लिया गया जैसे ही नई सप्लाई आनी शुरू हो गई। योगी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी एक्शन में है। हर दिन टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात की पड़ताल भी कर रहे हैं कि जो आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब समीक्षा भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो कोरोना काल में एक सीएम को उठाने चाहिए। उसके बावजूद विपक्ष को लग रहा है कि सीएम के एक्शन में कुछ कमी है। विपक्ष को यह लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। विपक्ष को लग रहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके की सक्रियता की जरूरत थी उस तरीके की सक्रियता सरकार की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष को ये क्यों लग रहा है, इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेष नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या दिक्कत है सर? क्या परेशानी है? क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? आपके हिसाब से सीएम के एक्शन में कहां कमी रह गई? देखिए, अगर इस किसी भी चीज़ को हमको देखना चाहिए तो उसको थोड़ा पीछे से जाके मतलब शुरुआत से देखना चाहिए। शुरुआत होती है, WHO जो है वो 30 जनवरी को जो है वो कोरोना को जो है एक एपिडेमिक घोषित करता है, और हमारे यहाँ जो सरकार जागती है वो 23 मार्च को जागती है। मतलब 30 जनवरी और 23 मार्च, एक इतना बीच का गैप मिल जाता है। अगर इस गैप को हम पहले कवर करते तो इतनी जो ये बीमारी आगे बढ़ी है ये इतनी आगे नहीं बढ़ती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आती है कि अब जब कि ये कोरोना आ चुका है, इससे लड़ाई हो रही है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें, यूपी में आज केवल 5 लैब हैं जहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग होती है। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी है 21 करोड़। पूरे देश में जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। हमारे देश की आबादी है 133 करोड़। तो हमने अभी बहुत कम लोगों को टेस्टिंग किया है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट की कमी है, लैब्स की कमी है। दूसरी चीज़ जो आती है कि अभी जो लोग लड़ रहे हैं, मेनली डॉक्टर्स और पुलिस वाले जो अपनी जान जोखिम में डाल करके लड़ रहे हैं, वहाँ उनकी जो उनको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत थी। वहाँ हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने जो उनको दिए जाने वाली तनख्वाह थी उसको 2021 तक काफ़ी कम कर दिया है।
तो आज और वहीं आरबीआई ने आज करीब लगभग 68,000 करोड़ का जो लोन है वो वेव ऑफ कर दिया है। तो आप देखिए कि एक तरफ सरकार जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, देश के सैनिक, आशीष चतुर्वेदी जी आप काट ले रहे हैं। ऐसा होता तो वैसा होता, ये किया होता तो वो परिणाम आता। सर, अतीत के पन्नों को पलटने से क्या मिल जाएगा? अगर हम कहें कि 2017 से पहले आपने ऐसा किया होता तो शायद आप सत्ता में रहते, आप सत्ता से बाहर नहीं जाते, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है ना सर। अगर हम ये कहें कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा होता तो आज आईएएस बन के बैठा होता, आप ये कहें कि आप डीएम बन के बैठे होते, तो ये तो कोई बात नहीं है ना सर कि डब्ल्यूएचओ ने तब क्या कहा और तब क्या किया गया। कमियां सुनना ही नहीं चाहते और तो हमें बुलाते क्यों हैं? सच्चाई का सामना आप लोग करना क्यों नहीं चाहते? सर, बीते 1.5 मिनट से आप अपनी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपको सुनना नहीं चाहते हैं। हम बस ये कह रहे हैं ना सर कि गलत को गलत कहना तो सही है, लेकिन जब आप सही को भी गलत कहेंगे ना तो आपसे सवाल किया जाएगा। दिनेश सिंह जी, क्या ऐसे ही है क्या यूपी में सिर्फ 5 ही टेस्टिंग लैब इस वक्त काम कर रही है क्या जो परेशानियां बता रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, वाकई में है क्या? हम चाहेंगे कि सारे जवाब आप दीजिए। आशीष बहुत ही खराब क्वालिटी का था। तो आपका पहला सवाल जो है आशीष चतुर्वेदी जी थोड़ा सुन लीजिए। और बिना रोक टोक के आशीष चतुर्वेदी जी ने अपने या योगी सरकार ने कोई कार्रवाई करी कि ये जो घटिया क्वालिटी और उनके बीच में योगी सरकार ने क्या किया उसको सुन भी लीजिए ना। 1.5 मिनट तक बोल लेने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना डिबेट होगी भाई। करी सरकार ने, वो तो नहीं करी। आप चाहते हैं कि इस देश का आम नागरिक, अरे सवाल पूछते रहेंगे क्या है, जवाब भी लेंगे। चतुर्वेदी जी, ऐसा नहीं होगा ना, अब आपने सवाल खड़े कर लिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। दिनेश, आपके जो फाइनेंसर थे भारतीय जनता पार्टी के 50 मेन, हिंदुस्तान में 50 जो आपके फाइनेंसर थे, उनका आरबीआई ने 68,000 तो मैं बात करूं तो बोले जा रहे हैं, बोलने की बीमारी हो गई इनको लगता है। पूरे 30 मिनट आप बोलेंगे क्या चीज की? चतुर्वेदी जी की आवाज पूरे 30 मिनट आप ही बोलेंगे क्या? भाई सवाल खड़े कर लिया आपने ना, अब जवाब भी सुन लीजिए। आप वहां तो कुछ नहीं कर, ठीक है, आप सुनिए। दिनेश जी, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब कोई हो तो हाँ बताइए ना, क्या जवाब है? असल में दिक्कत क्या है कि आपने पहली बार और इस डिबेट में आप सर्वप्रथम चतुर्वेदी जी के पास गए और उन्होंने लगभग 2 मिनट तक अपनी बात रखी, बीच में किसी ने एक शब्द नहीं बोला। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको आप बुलाते किस लिए हैं। ये तो इनकी स्थिति है। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं, उसकी सराहना देश में ही नहीं दुनिया के भी सारे मुल्क कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। ये लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए, इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संकट मोचन की भूमिका में है। अब आशीष चतुर्वेदी को ना दिखे कि आज 10,000 छात्रों को, प्रतियोगी छात्र जो इलाहाबाद में रहते थे, उनको निकालकर उनको घरों को पहुंचाया गया। 13,000 छात्र जो राजस्थान के कोटा में रहते थे, उनको निकालकर उनको घरों में पहुंचाया गया। आज अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया था, जो आप लोग हमें हरियाणा में रहते थे उनको निकालकर उनके घरों को पहुंचाया जा रहा है। इसी डिबेट पे शायद आप ही थे जब हमने अखिलेश यादव के इस बयान पे बहस की थी कि इन छात्रों को लाना चाहिए, तो आप ही खिलाफत कर रहे थे। अब यू टर्न मार के अब उसी में अपनी थीप थपा रहे हैं। अरे वाह साहब वाह। चतुर्वेदी जी, अरे तो आपने मुद्दा उठाया, सीएम ने संज्ञान लिया, मजदूरों को बुलाया गया, तो तारीफ तो कर दीजिए। आप कहिए ना कि हमने आपके संज्ञान में लाया और आपने कदम उठाया, भैया हम इसके लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी नहीं कहा जा रहा है क्या आपसे? घर लाया जाए, जो मजदूर हैं उनको घर लाया जाए, तब तो आप हमारी खिलाफत कर रहे थे। अरे चतुर्वेदी जैसे बीच में बोला जाएगा तो कहिए हम भी बोलें। चलिए ठीक है, शेष नारायण जी को लाता हूं मैं चर्चा में। आप सवाल खड़ा कर लीजिए। शेष नारायण सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका शादी में आए उस फूफा की तरह हो गई है क्या, कि हमें तो हर बात पर नाराज होना ही है, व्यवस्था हो तब भी नाराज होना है, नहीं हो तब भी नाराज होना है? नहीं, मैंने तो आपको फैक्ट्स बताए ना, उनका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने होंगे तो फिर जी सर बोलने तो दें। हाँ बोलिए। तो ऐसा है कि जो हुआ वो तो हो गया। अमेरिका, इटली, स्पेन सब फेल हो गए हैं और हेल्थ केयर सिस्टम जो जहाँ है, तो जब ये तय हो गया कि जब आप आइसोलेटेड रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, तभी आप स्वस्थ होंगे, तो वो हो रहा है। और उस पर बाकी राज्यों का तो नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का 25 से लॉकडाउन घोषित हुआ है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और मजदूर जो पैदल चले थे यहाँ से, मेरे आँख के सामने उनको सरकारी दिल्ली का ऑर्डर नहीं था, मौखिक ऑर्डर पे बसों में बैठा के रवाना किया गया था। और उनका जो कॉमन सेंस था यूपी गवर्नमेंट का, योगी का, कि भाई
ये लोग गरीब आदमी हैं, ये तो जहाज़ों से आई हुई बीमारी इनको अभी नहीं होगी, और सही साबित हुई। वो सब लोग वहाँ रहे, क्वारंटाइन में रहे, जो जहाँ था जैसे था पहुँचा। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने इसे हैंडलिंग की, यहाँ पे खाने वाने की किल्लत जिन लड़कों को है, जो लोग रह गए हैं उनको किल्लत जिसको है, तो एक सिस्टम बन गया है, वो डिलीवर करा रहे हैं, चाहे जैसे करा रहे हैं। और जो छात्रों को, अब उसमें शिकायत पिछली बार हो रही थी कि साहब आप छात्रों को लाए, गरीब आदमी को नहीं लाए, तो जितना ला पा रहे हैं ला रहे हैं। एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना, हनुमान जी के अवतार हों फिर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर रहे हैं, मेरा ख्याल है दिनेश ने जो बात कही है कि बेनर साहब को उसको आप गौर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुसीबत का दौर है। ये 1918 में जो स्वाइन वो आया था अपना स्पेनिश फ्लू, उसमें अपने यहाँ 2 करोड़ लोग मरे थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के जो एरिया है। तो आज स्थिति ये है कि उस मुकाम तक न पहुँच जाए, उसके लिए एक तरीका यहाँ ईजाद किया गया है, सब आप बचा कर, कोई दवा की ईजाद नहीं हो चुकी है अभी। संकट बड़ा है, थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा सर, जादू की छड़ी घुमाने से कुछ नहीं होगा। चतुर्वेदी जी, जगदीश शर्मा जी, पेशेंस, हाँ ठीक बात है। जगदीश शर्मा जी, क्या होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो नहीं हुआ, और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का बतौर विपक्ष जो रोल होना चाहिए था वो आप लोगों ने निभाया क्या? देखिए अमित शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो एजेंडा आज आपने रखा है कि सीएम एक्शन में, विपक्ष टेंशन में, हम विपक्ष के नाते बात करते हैं। टेंशन में वो लोग होंगे जिनको सत्ता की जरूरत है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने सत्ता कई बार ठुकरा दी, और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री की तारीफ करी विपक्ष के नाते। अच्छा काम करेंगे तो तारीफ होगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना हमारी, उसने भी तारीफ करी। अब परेशान हो गए तो वो होंगे जो सत्ता के लालची हैं, परेशान वो होंगे तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कद बढ़ रहा है योगी जी का। काम करेंगे तो कद बढ़ेगा भी, और कद बढ़ेगा तो टेंशन उनको होगी, विपक्ष को नहीं। विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा, मुद्दों की बात करेगा, जो जो कमी नजर आएगी बताएगा। ये विपक्ष का धर्म है, और हम समय समय पर बता रहे हैं। जैसे गलत किट आ गई थी, किट दी नहीं जा रही, और किसी भी स्टेट के नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही है कि मजदूर को उनको घर भेजा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक इश्यू है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, छात्रों को राजस्थान से लाया गया तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा नहीं कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया, छात्रों को ले आए। वो कह रहे हैं अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा ही हुआ क्या? पूछा क्या आपने अशोक गहलोत से? देखिए अशोक गहलोत जी, हमारे जहां जहां मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि हर मजदूर अपने घर चला जाए। ये समय है, आज कोरोना से तो डर नहीं है, लेकिन भूख मारी है, आपने सुना नहीं शायद। हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि कोटा से जिन छात्रों को लाया गया, अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। सीएम ने संज्ञान नहीं लिया, सीएम ने यह नहीं सोचा कि उन छात्रों को यूपी लाया जाए। ऐसा ही है क्या? देखिए इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे। मेरे नेता क्या कह रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। गजब हाल है। सच्चाई बात यह है कि आज धर्म पार्टी से बाहर जाकर कोई बयान देंगे क्या भाई? आप कहिए ना कि फिर वो गलत कह रहे हैं। किसी कांग्रेस पार्टी आप कहिए वो गलत कह रहे हैं। सीएम ने संज्ञान लिया, सीएम ने कदम उठाया और छात्र वापस आए। कहिए फिर आप ये बात। आप उस बात पे मैं बात नहीं, सीएम ने, हमारे तो सीएम सारे कह रहे हैं कि सबको अपने घर भेजो। छात्रों की बात नहीं है, हर आदमी परेशान है। इस संकट की घड़ी में हर आदमी को घर भेजना चाहिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा, और किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट की घड़ी में राजनीति करना नहीं चाहिए। देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना चाहिए। विपक्ष के नाते हम अच्छे हर काम के साथ। सर आपको बुरा लगेगा, शर्मा जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त ना जितना ट्विटर पर एक्टिव है, अगर उतना जमीन पर भी एक्टिव होती तो शायद आप लोग जमीन पर दिखते और यूपी के लोगों को लगता कि उनको उनकी चिंता है आपको। जितना ट्विटर पर सक्रियता दिख रही है ना सर, उतना जमीन पर नहीं दिख रही है। एक दिन आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कैमरे के सामने नजर आए, उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश हम लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आया, ना कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया, न जमातियों से आपने कोई अपील की कि भैया सरकार कह रही है कि आप सामने आ जाइए, आप अपना टेस्ट करवाइए और निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोरोना है या नहीं है। नहीं किया आपने एक भी ट्वीट। के नाते समय समय पर
प्रधानमंत्री जी को, सरकार को अवगत करा रहे हैं। नहीं, अवसरवाद की राजनीति की आपने जनता के नहीं की है, जमीन पर नहीं देखे आप लोग। चतुर्वेदी जी, जो गली गली में पर्चे बांटते थे, आपके सवालों का जवाब शायद दिनेश शर्मा जी उस तरीके से नहीं दे पाए जैसे आप चाहते थे। मैं आपको कुछ आंकड़े बता दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ठीक है शर्मा जी, पर जाओ, अभी तक कोई अभी हम प्रधानमंत्री पर चर्चा नहीं कर रहे ना, मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं। शर्मा जी होल्ड करिए थोड़ा सा। चतुर्वेदी जी, 11,000 छात्रों को कोटा से लाया गया, 11,000 मजदूरों को हरियाणा से लाया गया, 10,000 प्रतियोगी छात्रों को प्रयागराज से उनके घर पहुंचाया गया, 27 लाख गरीबों के खाते में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 11 लाख दिहाड़ी मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, हर दिन 4,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं, 14 से अधिक टेस्टिंग लैब इस वक्त काम कर रही है। सर आपको कहां से जानकारी मिली कि 5 लैब काम कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम है। हर दिन टीम 11 के साथ बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद उस बैठक में क्या फैसले लिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बताया जा रहा है। ये सब आप सुन नहीं रहे हैं सर, आप देख नहीं रहे हैं, या फिर देखना नहीं चाहते और सुनना नहीं चाहते हैं? पहली चीज, आप मुझे चतुर्वेदी जी नहीं कहेंगे, मेरे नाम के साथ इस एक मेजर लगा हुआ है, ठीक है, और वो हक मुझे जो है इस देश का संविधान मैं आपका नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी ले चुका हूं। फिर भी अगर आपको इसी बात में खुशी है, इसी बात में आप संतुष्ट हो रहे हैं कि मैं हर बार आपको मेजर आशीष चतुर्वेदी बोलूं, तो मैं आपको वही बोल रहा हूं। नहीं, वो बहरहाल हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए उससे। नहीं, वो इस देश का हक मुझे वो संविधान ने दिया है, इस देश के सर वो चर्चा का विषय नहीं है ना, वो आपके नाम, वो आपके विंडो में आपका नाम चल रहा है सर, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, नहीं चर्चा का नहीं, जब आप एड्रेस करते हैं ना किसी को तो उसको सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए। अब हर बार तो मैं आपका पूरा नाम नहीं ले सकता ना, मैं आप मेरा पूरा नाम ले सकते हैं। सर इससे आगे बढ़िए ना, 10 मिनट का समय हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते। मेजर आशीष कह सकते हैं, मैं बिल्कुल आगे बढ़ता हूं। अभी आपने कहा, आप मुझे बताइए 133 करोड़ में कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है हिंदुस्तान में? कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है हिंदुस्तान में? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यूपी में 5 लैब काम कर रही है ना, कहां से आपको जानकारी मिली? आंकड़े किनारे थे, आप बताइए आपको ये जानकारी कहां से मिली कि यूपी में 5 लैब काम कर रही हैं? मुझे गूगल पे मिला था। गलत जानकारी है सर, गूगल को भी दुरुस्त करिए, अपने आप को भी दुरुस्त करिए। दिनेश शर्मा जी कितनी लैब काम कर रही है बताइए? टाइम्स ऑफ इंडिया और उसमें योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है, शायद दुरुस्त नहीं होगा और इनको कोई जानकारी नहीं है। पहले सुन लीजिए, गूगल पे हो सकता है गलत। अब मेजर चतुर्वेदी जरा आप सुनिए ना, आपने प्रश्न आप खड़ा करते हैं, सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भाई साहब, चाहे गुजराती हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता या गोरखपुरिया हो, दोनों को कोई जानकारी नहीं है, तो बाकियों की तो कोई गिनती नहीं करते हम। आप जरा आप सुन लीजिए ना, जरा आप सुनिए ना, थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए, सुनेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। अरे मेजर चतुर्वेदी जरा सुनिए, जरा सुनिए, आप सुनेंगे तो अच्छा जवाब दे पाएंगे। सुनने का धैर्य रखिए, क्षमता। जब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर सरकार कर रहे थे तो पूरे देश में एक टेस्टिंग लैब था, आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी? गलत, जो खराब क्वालिटी का पीपीई, जरा सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, उसकी कोई जांच तो रखिएगा, इसीलिए आपको मेजर नहीं कहा जा सकता है। हाँ या ना में बताइए ना, क्या आपने जो खराब क्वालिटी का डॉक्टरों की जान से जो आपने एक सरकार में खिलवाड़ किया, उसकी कोई आपने जांच कराई है? उसकी कोई जांच आपने कराई है? ये बताएं। जरा चर्चा कैसे की जाती है, इसको जरा सीख के आइए ना। बीच में बोलने की बीमारी है, बीच में बोलने की बीमारी है। असल में अमित जी भाई साहब, आप जवाब तो दीजिए। आप केवल पंचतंत्र की झूठी कहानी आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। आप तो आर्मी में रहना सर, आंकड़े आप खुद आर्मी में रहें, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए ना सर, करते रहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए, थोड़ी सी मर्यादा दिखाइए। आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए ना मेजर साहब, आप जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए ना कि कितनी टेस्टिंग लैब काम कर रही है, कितने लोग का टेस्ट हुआ है। दिनेश शर्मा जी बताइए। वाहवाही करने लग जाते हैं। भाई मुशायरा नहीं हो रहा है, आप मुशायरे में नहीं बैठे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 15 मिनट में जितना वक्त आपने लिया है ना सर, किसी ने नहीं लिया। आप मेजर होकर डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे हैं सर। हाँ चलिए दिनेश शर्मा जी, दिनेश जी सुन लीजिए, तो अब मेरे सुनिए, सवाल का एक जवाब मिनट तो के लिए दे। धैर्य रखिएगा। वो इधर-उधर की जब कहानियां कांग्रेस सुनाने पार्टी लगते। समर्थन दे एक रही थी सीधा सवाल था, वो जवाब समाजवादी दे, पार्टी बस, कांग्रेस चुप, पार्टी को, बिल्कुल। तो पूरे देश में एक टेस्टिंग लैब था। आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? अगर जानकारी ना हो, सिर्फ गूगल पर भाई साहब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कोई एक हॉस्पिटल बनाया है? ये जितने आप एम्स देखते हैं, पीजीआई देखते हैं, किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? जो यूपी में 108 एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। जो आप हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी की देन है। अगर आपके चलते होते तो देश में क्या हो गया होता है?
इस देश में जितने भी हॉस्पिटल बने हैं सब समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं। इस देश में जितनी लैब बनी है सब समाजवादी पार्टी ने बनाया है। इस देश में जितने लोगों को रोजगार मिला है सब समाजवादी पार्टी ने दिया है। श्रेष्ठ नारायण जी, ऐसा ही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसकी फोटो सर मैं लगातार अखिलेश यादव का ट्वीट देख रहा था बीते 1 महीने में उन्होंने जो किया है हो गया। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं मेजर भी लगा रहा हूं सर, अब तो शांत हो जाइए सर, मैं मेजर भी लगा रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आज तो आपकी नजरों को हम ठेले पे जा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तीनों को ऑडियो डाउन करिए। श्रेष्ठ नारायण सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर मैं अखिलेश यादव का ट्वीट देख रहा था, बीते 1 महीने में उन्होंने जमातियों के मुद्दे पर एक भी बार ट्वीट नहीं किया। उन्होंने अपील नहीं की जमातियों से कि भाई सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें सहयोग दीजिए, आप बाहर आइए, अपना टेस्ट करवाइए, अपनी जान भी बचाइए, दूसरों की जान भी बचाइए। आपने जी सर, आपने जो शुरू में बीच में बात कही मेजर साहब से, जो आपने सवाल किया कि साहब पॉलिटिकल एक्शन, आप उत्तर प्रदेश जितने लोग गए हैं, यूपी का मैं जानता हूं अच्छी तरह से, सब प्राइमरी स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए हैं। हर गांव में प्राइमरी स्कूल है और वही इलेक्शन बूथ भी सबके बनते हैं। तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ज्वाइंट फ्रंट दिखाया होता, क्योंकि इसमें कौन हारेगा कौन जीता इशू नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटी हारेगी कि जीतेगी ये इशू है मेजर साहब। इसमें ये वॉर है। आप तो चूंकि फौज के आदमी हैं, आप बेहतर समझते हैं कि वॉर टाइम में सियासी डिफरेंस को एकदम दरकिनार किया जाता है। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि जो योगी जो काम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, जो क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है, और डेली जो एक और अपॉर्चुनिटी आप लोग शायद मिस कर जाएंगे, देख लीजिएगा कि वह एक 4 अफसरों की जो कमेटी बनाई है उन्होंने, और वे लोग पूरे प्रदेश में इतनी इंडस्ट्रीज लगवाने जा रहे हैं, प्राइवेट से सरकारी से हाथ पांव जोड़ के, कि अब हमारा ये जो लोग भाग भाग के हम ठोकर खाते हैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा के मजदूर लेबर चौक पे खड़े होते हैं, अब ठीक है सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हर एक किसी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर आपने पूछा कि कमियां बतानी है तो मैंने कमियां बता दी। अब उसको कमियां, हम क्या कमियां भी ना बताएं, ये तो नहीं हो सकता ना। और मैं आंकड़े की मैं ये थोड़ी कह रहा था कि वो बुरा काम कर रहे हैं। बतौर विपक्ष आपका ये रोल है, अगर आप जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं ना सर कि हर बात पर कोसना कहां तक सही है? भाई छात्रों को लाया गया तो आपने कहा कि मजदूरों को भी लाना चाहिए, उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया, मजदूरों को भी लाया गया, तो आप कहिए ना कि हमने जो सुझाव दिया उसका संज्ञान लिया। और हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे कि मेरे पास कुछ सुझाव है इस लड़ाई को जीतने के लिए, आप अगर ये सारे कदम उठाएंगे तो हम आसानी से जीत पाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो समय नहीं देंगे। आप ट्विटर पर टांग खिंचाई करिए, उससे बेहतर है ना कि आप जाइए अपना सुझाव दीजिए। और जमातियों के मुद्दे पर अब तक आपने जवाब नहीं दिया कि एक भी ट्वीट आप लोगों की तरफ से नहीं आया। आप आजम खां को रमजान में मुरव्वत मिलनी चाहिए, उसको लेकर चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर आप एक भी अपील नहीं कर सकते हैं कि भाई जमाती सामने आए, सरकार का सहयोग करें। चलिए, आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं जमातियों से अपील करता हूं कि जो लोग भी कहीं हैं, अगर उनको लगता है कि उनको कोई भी तकलीफ है, बिल्कुल सामने आए। लीजिए, कर दी आपके सामने अपील। और सिर्फ जमातियों से ही क्यों करवा रहे हैं? यही सुझाव पूर्व सीएम साहब को भी दे दीजिएगा ताकि वो भी एक अपील कर दें और उसका ज्यादा असर देखने को मिले। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सामने आना चाहिए हमारे पास। दिनेश जी। नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बिल्कुल ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, सरकार की अगर कहीं कमी है तो उसको बताइए, आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, लेकिन सरकार जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी सराहना भी करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज देश भर के जितने मुख्यमंत्री हैं, क्या उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको तारीफ करनी चाहिए। आपने कहा कोटा के, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां से प्रतियोगी छात्रों को ले जाइए, तो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने यहां के छात्रों को ले गए? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने छात्रों को ले गए? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अपने छात्रों को ले गए? ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी? आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो देश के सामने एक मिसाल है। मुझे और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के लिए शुक्रगुजार है और ये कह रही कि धन्य है कि आज हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला है। ठीक है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि वो दौर होता
जब अखिलेश यादव और बहन मायावती मुख्यमंत्री होते तो उस प्रदेश का क्या हाल होता है? ये स्थिति है। ठीक है, ये होता तो वो होता, हम इस पर नहीं जाएंगे ना दिनेश जी। नहीं दिख रहा है जगदीश शर्मा जी, आपको कोरोना योद्धाओं को लेकर आप लोग चिंतित हैं, आप गंभीर हैं, आप पीपीई किट की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं और आप सरकार से लगातार ये मांग करते हैं और आपकी अपेक्षा भी है, स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं कोरोना योद्धाओं पर हमला होता है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर थूका जाता है, तब आप लोगों की तरफ से एक भी बात सामने नहीं आती सर, एक भी बयान सामने नहीं आता, एक भी ट्वीट सामने नहीं आता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए बार बार आप इस बात को कर रहे हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी ने और मैंने कहा है, जो आदमी देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो सिपाही को मारेगा वो देश का नहीं, जो थूकेगा वो भारत का नहीं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। स्वागत है, और कड़ी से कड़ी सजा देना आपका चाहिए। धन्यवाद है इसके लिए। संकट की घड़ी में जगदीश जी, आपका धन्यवाद है इसके लिए कि आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर बैठकर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से, आपकी बड़े चेहरों की तरफ से एक भी बार ये बात सामने नहीं है। इसको ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए। एक वक्तव्य आप बता दीजिए अपने नेता का। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, लेकिन हमारे नेता हमें बताते हैं हमें क्या करना है, उनके कहने पर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो देश के लिए गद्दारी करेंगे धन्यवाद कर रहे हैं ना, माफ नहीं करेंगे। हम सिपाही का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब भी कुछ कहेंगे या नहीं? पक्ष लेना है तो आप जमातियों का पक्ष लेते हैं। आपके नेता आप बताते हैं कि सरकार की टांग खिंचाई करनी है तो आप यही काम करते हैं। हम उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर हैं। और आपके नेता क्या ट्वीट करते हैं जानकारी आपको नहीं होती है। ठीक है, हम एक क्लोजिंग कमेंट बस आशीर्वाद लेते रहिए ना, आप सही बोल देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। डेढ़ महीने आप से आशीर्वाद बस आशीर्वाद देख रहे हैं, हर स्टेट में, केंद्र सरकार में और यूपी में भी देख रहे हैं, और विपक्ष का भी रोल देख रहे हैं। सर, क्या वाकई में विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था वो आपको देखने को मिला है क्या इस कोरोना काल के दौरान? विपक्ष का रोल यही होना चाहिए था कि विपक्ष जो है, इसको एक युद्ध की स्थिति है, भयानक वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या परेशान हैं, इकोनॉमियां पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी हैं। विपक्ष का रोल ये होना चाहिए था कि अभी जो भी स्थितियां हैं, वॉर की स्थिति है, उसमें आप लड़ाई लड़िए और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फैसले गलत हो सकते हैं, वो बाद में हम तय करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की 62 की पॉलिसीज की आज तक हम लोग आलोचना करते हैं। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा विपक्ष के सारी जो टीम 11 बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें इन लोगों को पहल करनी चाहिए थी कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हैं, बताइए कोई काम दीजिए। जैसे शादी ब्याह में गाँव में होता था पहले कि साहब आप बताइए, काम बताइए, जो कहिएगा हम करेंगे। आज स्थिति ये है कि यहाँ क्राइसिस है और तमाम अभी आने वाला समय कितना भयावह होगा मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन यूरोप के हाल देख के चिंता होती है, अमेरिका के हाल देख के चिंता होती है। तो उसमें राजनीतिक बिरादरी को वहां पे वो ट्रंप हारेगा और उसका बाइडेन उसको जीतेगा। हालांकि ट्रंप को सपोर्ट सभी कर रहे हैं, भाई जो कर रहे करते रहो, लेकिन गलत कर रहे हो, बाद में हम बताएंगे, अभी नहीं। अभी आप जो हो रहा है, मेरा और एक सवाल है, आ रहे जगदीश जी, आ रहे औद्योगिकरण प्रदेश का करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम। ठीक है सर, सवाल का टाइम अब नहीं बचा है। दिनेश जी, क्या विपक्ष को जिस तरीके से भरोसे में आप लोगों को लेना चाहिए था या उसका सहयोग लेना चाहिए था मीटिंग में या फिर सुझाव के तौर पर, वो आप लोगों ने नहीं लिया, चूक गए क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, शेष नारायण जी ने जो कहा, ये युद्ध काल है और एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो सामने दिख नहीं रहा है। और जब भी युद्ध काल होता है उस समय पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, सिर्फ निष्पक्ष होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे विपक्ष हैं, जो यहाँ विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी प्रदेश में है और कांग्रेस केंद्र में है। इनको समय एक महायुद्ध का समय है, सबको एक करना, लेकिन इनको समझ में आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष को समझा ही नहीं है, कभी विपक्ष को सताया नहीं है। ये पूरे भारत की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बताइए कितनी बार विपक्ष को बुलाकर बात करी स्टार्टिंग से अब तक, आपको जानकारी नहीं है, तो आप अधूरी जानकारी देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पर बात की थी, सभी विपक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर बात की है। आपको जानकारी तो होती नहीं, बात नहीं भी की है ना सर। तो अभी जो इस वक्त सिचुएशन है ना, उसमें मुंह फुलाने से काम नहीं चलेगा ना सर। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो सामने आइए, सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, टांग खिंचाई मत करिए, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही।